নমস্কাৰ, গুড মৰ্ণিং ষ্টুডেণ্টছ। আমি ক্লাছ 10 ইলেক্টিভ হিন্দীৰ কাৰকৰ বিষয়ে পঢ়ি আছিলোঁ। আজি আমি কৰণ কাৰক আৰু অপাদান কাৰকৰ বিষয়ে পঢ়িম। তো करण कारक वो साधन जिससे क्रिया होती है, यानी कि जिसकी सहायता से किसी काम को अंजाम दिया जाता है, वो करण कारक कहलाता है। ये और करण कारक की दो विभक्ति चिन्ह है, एक है से और एक के द्वारा, यानी कि जिसकी सहायता से किसी काम को अंजाम दिया जाता है। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं कि वो लड़का ठंड से काँप रहा है। वो लड़का ठंड से काँप रहा है, इसका जो काँपना वाला काम है वो किस कारण हो रहा है? ठंड के कारण हो रहा है। यानी वो किस लड़का जो किससे काँप रहा है, यानी ठंड से काँप रहा है। तो ये है करण कारक। राम ने वाली को वान से मारा। राम ने वाली को मारा, किससे मारा? वो मारने वाला जो काम है, जो ये मारने वाला काम है, किसके ज़रिए वो अंजाम दिया है? बाण से मारा है, यानी बाण से ज़रिए उसने मारने वाला काम को अंजाम दिया है। महेश ने अपनी पत्नी के द्वारा खाना बनवाया। महेश ने किसके द्वारा खाना बनवाया? अपनी पत्नी के द्वारा। तो के द्वारा, पत्नी के द्वारा उन्होंने काम को अंजाम दिया है, खाना बनाने वाला जो काम है। छात्रों को पत्र के द्वारा परीक्षा की सूचना मिली। छात्रों को परीक्षा की सूचना मिली, किससे मिली है? किसके द्वारा मिली है? पत्र के द्वारा। पत्र के द्वारा परीक्षा की सूचना मिली है, यानी पत्र के द्वारा उनका जो सूचना मिलने वाला काम को किया गया है। कुछ उदाहरण है करण कारक के। वो कलम से पत्र लिखता है। वो लिखने वाला काम किसके ज़रिए अंजाम दिया है? कलम के ज़रिए, यानी कलम से। तो ये करण कारक। बच्चा भूख से बेचैन है। बच्चा किसके कारण बेचैन है? भूख के कारण, यानी भूख से बेचैन है था। अमित सारी जानकारी पुस्तकों से लेता है। अमित सारी जानकारी किससे लेता है? पुस्तकों से। तो जो जानकारी लेने वाला काम वो किसके ज़रिए अंजाम दिया है? पुस्तकों से द्वारा। पुस्तकों से द्वारा, यानी वही है पुस्तक से वाला वो करण कारक में साधन की वो साधन जिससे क्रिया होती है वही है। बच्चे गाड़ियों से खेल रहे। बच्चे खेल रहे हैं, जो खेलने वाला काम है किससे कर रहे हैं? गाड़ियों से कर रहे हैं। तो ये है क्रिया का जो साधन है वो अंजाम दिया है, काम को अंजाम दिया है, वो गाड़ियों से दे रहे हैं। बच्चे जो खेल रहे हैं वो क्या किससे खेल रहे? गाड़ियों से। तो करण कारक। अभी आते हैं अपादान कारक। अपादान कारक में जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से किन्हीं दो वस्तुओं के अलग होने का बोध होता है, वो तब वहाँ अपादान कारक होता है। तो अपादान कारक का ये है कि दो वस्तुओं को अलग करता है। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह, अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह से है, यानी करण कारक का भी से है और अपादान कारक का भी से है। अपादान कारक में से अलग होना दिखाने के लिए प्रयुक्त होता है। अपादान कारक का जो है वो चिन्ह है, वो चीज़ों को अलग करता है। उदाहरण से सुरेश छत से गिर गया। सुरेश छत में था, दोनों एक साथ था, छत और सुरेश, लेकिन जब गिर गया तो क्या हो गया? अलग हो गया। छत से वो अलग हो गया, इसलिए से का अपादान, इसमें अपादान कारक होगा। सांप बिल से बाहर निकला। सांप बिल में था, यानी दोनों एक साथ, बिल और सांप एक था, लेकिन जब बाहर निकल गया सांप तो क्या? बिल से अलग हो गया। पेड़ से आम नीचे गिर गया। पेड़ में क्या था? आम, दोनों एक साथ थे, लेकिन जब नीचे गिर गया तो क्या हो गया? अलग हो गया। पेड़ और आम दोनों अलग हो गया, तो ये अलगाव का भाव प्रकट कर रहा है अपादान कारक। उसके हाथ से घड़ी गिर गई। उसका हाथ में घड़ी था, दोनों एक साथ था, हाथ और घड़ी, लेकिन जब हाथ से घड़ी गिर गई तब क्या हो गया? अलग हो गया। तो इसमें अलगाव का भाव प्रकट किया है, यानी इसमें अपादान कारक से का प्रयोग हुआ है।
करण कारक और अपादान कारक में अंतर होता है, यानी पार्थक्य है कि करण कारक में क्या होगा, जहाँ साधन के अर्थ में है के द्वारा से के द्वारा का प्रयुक्त हो वहाँ करण कारक होता है। जैसे किसी का कलम से लिखती, यानी लिखने वाला काम किससे कर रही है, वो कलम से कर रही है, किसी साधन से कर रही है, कलम जो एक साधन है तो उससे कर रही है, तो ये करण कारक में है। और अपादान कारक में तो पता है आपको कि वो होगा अलगाव भाव, मतलब दोनों को अलग करता है, चीज़ों को अलग करता है, वस्तुओं को अलग करता है दूसरी से, तो ये क्या होता है, अपादान कारक होता है। बालक साइकिल से गिर पड़ा, यानी बालक और साइकिल दोनों एक साथ था, बालक साइकिल में था तो चला रहा था, लेकिन जब गिर गया तो दोनों साइकिल से बालक क्या हो गया, अलग हो गया। तो ये अलगाव का भाव प्रकट कर रहा है, यानी कि अपादान कारक है। और करण कारक में क्या होगा, साधन का प्रयोग किया जिससे काम को अंजाम दिया गया, लिखने वाला काम कलम से अंजाम दिया गया है, यानी कि वो करण कारक है। एक प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा कारक है। तो मैं घर से बाहर निकल गया, करण कारक में से विभक्ति चिन्ह है, अपादान कारक में भी से विभक्ति चिन्ह है। इसमें से मैं घर से बाहर निकल गया, इसमें कौन सा कारक होगा, करण कारक या अपादान कारक। यानी घर में था, मैं घर में था लेकिन जब वो बाहर निकल गई तो क्या हो गया, अलग हो, घर से अलग हो गया, तो अलगाव का भाव कौन प्रकट कर रहा है, अपादान कारक, तो ये अपादान कारक होगा। गीता चाकू से आम काट रही है, गीता क्या कर रही है, चाकू से आम काट रही है, से विभक्ति चिन्ह है, करण कारक होगा या अपादान कारक होगा, कौन सा होगा। यानी गीता जो आम काट रही है वो किससे काट रही है, चाकू से काट रही है, यानी इसमें जो है साधन क्या है, जिससे काम को अंजाम दे रहे वो चाकू है, यानी चाकू से कर रही है, तो क्या होगा, तो अपादान कारक तो अलगाव का भाव प्रकट करता है, लेकिन जो करण कारक है वो साधन जिसको काम को अंजाम देता है वो ये करण कारक, तो इसमें करण कारक होगा। तो ये है करण कारक और अपादान कारक। ठीक है, आज तक इतना ही, धन्यवाद।